देखिए सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। एक सबसे पहले पढ़ना होता है बोर्ड मास, और बोलिए रेकरिंग इसी में पढ़ना होता है, और एक फ्रैक्शन का चीज पढ़ना होता है। हम बताते हैं किस टाइप का फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है, इस टाइप का कभी देखेंगे आप लिखा हुआ, इस टाइप की चीज फ्रैक्शन पढ़ना होता है। इसका दोनों फॉर्मेट, एक तो हो गया कि इसको सोल्व करके क्या आएगा वो लिखना है, और एक हो गया कि आपको लिख दिया जाएगा 17 बटा मान लेते हैं 63। अब इसको आपको लिखना है इस फॉर्मेट, दोनों पढ़ना है। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं। क्लियर है? इतना करते हैं। उसके बाद डिजिटल सम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, डिजिटल सम लास्ट में। ठीक, शुरू करें? चलिए बोर्ड मास से शुरू करते हैं। बोर्ड मास में आपको सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि बोर्ड मास जो होता है इसका आपको पता होगा सब कुछ। बी किस चीज के लिए यूज करते हैं? ब्रैकेट, ओ हो गया ऑफ, बी हो गया डिवीजन, एम हो गया ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। कभी कभार आप ऐसे भी देखिए में लिखा हुआ जिसको बार के रूप में यूज करते हैं। अब इसमें आपको समझना यहाँ पे ये है कि जब भी आपके सामने ये आ जाए या फिर ये आ जाए, या तो ब्रैकेट मिले या तो बार मिले, ये दोनों जब मिलेगा, ये दोनों का एक ही काम है कंबाइन करना। टू कंबाइन मतलब ग्रुप बनाता है, ग्रुपिंग करता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग करता है ये काम चीज का। जैसे देखिए 4 + 3 - 2 नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन अगर इसको आप ऐसे करके कर देते हैं तो ये क्या कहला गया? 3 और 2 एक साथ एक ग्रुप में है, एक साथ मिला हुआ, इसको बोलते हैं कंबाइन करना है, ग्रुप करना। इसी चीज को हम ऐसे ना दे करके हम ऐसे भी दे सकते हैं। ये है बार, इसी को बार पढ़ते हैं। अभी बताइए बार 3 पे है कि 2 पे है कि 3 - 2 पूरे पे है? 3 का साइन क्या है यहाँ पे? प्लस, लेकिन बार होने के कारण 3 - 2 पहले सोल्व होगा। जैसे अगर इसको बिना बार का आप सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 3 7 - 2 5। अच्छा पहले इसको कर लीजिए आप, 1 और फिर 4 5, कैसे भी कर लेंगे 5। मतलब यहाँ से एक पॉइंट समझ में आया कि प्लस माइनस का कोई टेंशन हमको नहीं है, कभी भी कोई भी पहले कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। प्लस माइनस से टर्म्स को सेपरेट करने के लिए होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर माइनस रह जाए तो भी कोई दिक्कत है, आंसर आप ले आएंगे। इस कंडीशन में तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसका आंसर बता दीजिए एक बार। -1। अब यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिए। 3 हो गया, पहले ब्रैकेट आप कर लिए। अब देखिए इसको बता रहे एक चीज, अगर यहाँ पे ऐसे कर दे, अब इसका आंसर क्या करेंगे आप? -1 के 3। ध्यान रखिएगा बार हम कहां से खींचे? 3 से कि माइनस से? इस 3 से ना, तो जहां से बार है यही पर बॉक्स में आएगा, मतलब ये एक साथ है। 3 के साथ माइनस नहीं है ये वाला, तो ये 3 - 2 ही होगा, ब्रैकेट की तरह होगा, एकदम ग्रुप कर दिया है तो 3 - 2 हो जाएगा पहले, 4 - 1 3 आ जाएगा। मतलब ये बार रहे या ब्रैकेट रहे, दोनों का काम एक ही चीज है। इसका भी दोनों का काम है ग्रुपिंग करना, कंबाइन करना, एक साथ करना। तो मुद्दा रहा ये कि जो 3 चीज बचा है आपके सामने, ये हो जाता है ऑफ, ये हो जाता है डिवीजन, और ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसी 3 का आपको ऑर्डर याद रखना है। जब ये 3 एक साथ आएगा, जब ये 3 एक साथ आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? ऑफ, जिसका मीनिंग होता है गुना ही। उसके बाद क्या आएगा? डिवीजन, उसके बाद आएगा गुना। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जो सवाल में 2-3 बार दागा है ऐसे करके सवाल। 36 भागा 2 × 1 + 3, एक सवाल ये हो गया। इसको सोल्व कर सकते हैं आप, सोल्व करके बता सकते हैं कितना आंसर आ रहा है। गलत सलत बात की बात है, पहले आंसर बोलिए। कितना? 4.5। और कोई? अच्छा चेंज कर रहा हूं थोड़ा सवाल। 36 डिवाइड 2 × 1 + 3। अब आंसर कीजिए, सेम रहेगा या बदलेगा? बदल जाएगा आपका आंसर, बाकी लोग सेम रहेगा। अच्छा अब सवाल कीजिए, 36
प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 और एक सवाल और 36 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। और इस समझ में करें तो आप बताइए कि इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या अंतर है? ये दोनों भागा है ना, यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है? कुछ नहीं, मतलब गुना चिन्ह कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं मार्क किया हुआ है, यहाँ पे साइन मार्क किया हुआ है। आपको बताया गया है अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो यहाँ पे डिवाइड का रूल हो जाएगा, पहले 36 भागा 2 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद गुना, और ये तो एक साथ मिलेगा ही 3 1 4, यहाँ पे भी 3 1 4 आप मिला लेंगे, कोई डाउट आपको नहीं है। मुद्दा है कि पहले भागा कि पहले ये, क्योंकि इसका मीनिंग तो गुना ही है, इसका मीनिंग गुना है, लेकिन ये गुना है क्या? नहीं, तो ये ब्रैकेट का पार्ट कहलाएगा। तो ये ब्रैकेट पूरा है एक साथ। इसका अगर एक स्टेप ऊपर देखना चाहेंगे तो ये ऐसे लिखा गया होगा, जिसमें सब 2 कॉमन लेके लिख दिए थे, क्लियर? लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है? पहले हो जाएगा ये ब्रैकेट पूरा, तो 4 दूना 8, 36 भागा 8 जो 4.5 बोल रहे थे, करेक्ट आंसर था। यहाँ पे जब करने आएंगे तो पहले भागा कर लेंगे, तो 36 भागा तो 18 और गुना 4 कितना? यहाँ पे दोनों का सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। कारण क्या हो रहा है ना, यहाँ जो गुना और ब्रैकेट जो आ रहा है भागा के साथ, उसमें ब्रैकेट पहले बन जा रहा है, भागा के साथ आ रहा है तो ब्रैकेट पहले होगा, और ये भागा के साथ गुना आएगा तो भागा पहले होगा। ऑर्डर चेंज हो रहा है दोनों जगह, यहाँ पे ये सीनियर हो जा रहा है, यहाँ ये सीनियर हो जा रहा है। लेकिन इसमें प्लस से सीनियर कौन है? ब्रैकेट भी, और प्लस से सीनियर गुना भी। तो कैसे भी करेंगे तो पहले इसी को पूरा करेंगे और यहाँ भी पहले इसी को पूरा करेंगे, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो बोर्ड मास में ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑर्डर में सिर्फ याद रखना है, ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों का काम है एक साथ कंबाइन करना, इन तीन इसका काम है सेपरेट करना। थोड़ा सा हम देख रहे हैं, आपको सवाल अगर है मेरे पास तो मिलना मुश्किल है बोर्ड मास का। चलिए एक सवाल नॉर्मल लिख रहा हूं, 7 प्लस 2 गुना 3 भागा 4 माइनस 5 गुना 1 प्लस 2 भागा 3 ऑफ 5, 15 कर देना। इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? आप देखिए समझा रहा हूं, यहाँ पे जो बता रहा था ना कि प्लस माइनस काम करता है सेपरेट करने का, सेपरेट करने का। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, प्लस आ जाएगा रुक जाएगा, अंडरलाइन करते जाना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, माइनस आ जाएगा रुक जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी आए, ये आपको बता रहा है कि ये तो एक साथ आ गया, ये एक साथ आ गया। 3 पार्ट में आंसर होगा इसका। अब आप किसी एक को पहले कर सकते हैं जो मार्क किए हैं, इसको भी पहले कर सकते हैं या इसको भी पहले कर सकते हैं, इससे इसको मतलब नहीं, इससे इसको मतलब नहीं, लास्ट में प्लस माइनस का हिसाब कर लेंगे। तो अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूना 6/4, और आपको पता है 4 नीचे ही है ना, तो 2 से 2 काट देंगे, 3/2 कितना बटा में लिखे जाए दशमलव में। इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको कर लें, कितना है 1 प्लस 2/3 है ना, 5/3 है, 5/3 ये आ गया। ऑफ करे पहले कि गुना करे पहले? पहले ऑफ, लेकिन आप तो समझदार है ना, ऑफ गुना कुछ भी कीजिएगा तो गुना ही होगा फाइनली ना। तो यहाँ पे सबको एक साथ निपटा सकते हैं आप, एक ही चीज है। तो कितना 125, तो ये हो गया माइनस का 125 हो गया प्लस का 7। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले माइनस कीजिए चाहे पहले, ठीक है। एक छोटा सा चीज सिखा रहा हूं जो बोर्ड पास में आपको जरूरत पड़ेगी। फ्रैक्शन जब आप जोड़ते हैं तो 3 टाइप से फ्रैक्शन आपके सामने आता है, तीनों टाइप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको फ्रैक्शन आएगा। इसको आप क्या पढ़ते हैं? 4 पूर्णांक 1/2, और ठेठ भाषा में 4.5, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 4 and 1/2। हर बार आप 4 और आधा सेपरेट रहता मिलाकर पढ़ते हैं, 4 and हाफ है वो, 4 और आधा है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 4 + 1/2, या फिर यही वही है जो 4 और आधा, इसको लिख सकते हैं ना, जिसको आप ऐसे भी तो करते हैं, ये 4.5 है। सब एक ही चीज है, जहां जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, आपके सामने सवाल इस टाइप का आ जाएगा।
मान लेते हैं इस टाइप से जोड़ने आया। अब आप देखिए कि कहां कहां आपके पास जगह है भागने का। तो सबसे पहले देखिए कि सारा पूर्णांक को आप पहले एक साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लीजिए सारा पूर्णांक पहले। 4 3 7 5 12 6 18 7 25 हो गया इधर। चलिए ठीक, अब आगे जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज दिए कि मेरा एलसीएम का आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे बटा 2 का मतलब होता है आधा, बटा 4 का मतलब कोना 1/4 क्वार्टर, ये 3/4 मतलब 3 क्वार्टर, जिसको बोलते हैं 3 पौवा 1/3। तो आप बताइए ये इसके साथ मिलेगा तो 1 बन जाएगा, ये इसके साथ मिलेगा तो 1 बन जाएगा, 2 तो ऐसे ही हो गया, 1/3 ऐसे ही रह गया, 27 1/3। यही आपको करना है, ऐसे करके सोल्व करना है। एक छोटा सा पॉइंट और सिखा रहा हूं, कभी कभार आपके सामने ऐसे करके आ जाएगा। मान लेते हैं, अब देखिए ये तो आपको पता है ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, ये भी पता है ऊपर नीचे काट सकते हैं। इसका मतलब होता है इसको किससे भाग देना है, इससे। और आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि 7/9, इसके आगे कुछ सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। जैसे आपके पास जितना पेन है उसका 7/9 मुझे चाहिए, तो आप कितना पेन मुझे देंगे, 7। अगर आपके पास 9 है तो मतलब जो पेन हम मांग रहे हैं आप उसके लिए ये वाला यूज कर रहे हैं ना। हम बोले 7/9 पेन दीजिए, तो आप 7 पेन दे दीजिएगा, बोलिएगा मेरे पास 9 था, रिलेशन ही जाएगा। तो यहाँ पे भी आप अगर 36/45 जो आप पढ़े हैं, हम लोग को पढ़ाया गया पहले कि 36/45 को इससे भाग देना है तो गुना में बदलिए, उसको पलट दीजिए। ये काम करते हैं, वो काम आपको आता है। हम बता रहे कि इसको भाग किससे देना है, भाग देने का मतलब बटा में लिखना ना। तो किससे भाग देंगे, 15 से कि 36 से, इसको 15 से ना, 15/36, तो 15 के बारे में बात की गई है, तो इसको 15 से भाग देंगे। और इसको भाग देंगे तो इसको इसी को भाग पड़ता है ना, तो नीचे में लिखेंगे 15, और 15 के उल्टा में क्या है, ये दिमाग में रखिए। एक तरीका लिखने का, दूसरा तरीका, जब ऐसे आ जाए तो नीचे से नीचे को भाग दीजिए, ऊपर से ऊपर को भाग दीजिए। तो नीचे से भाग दीजिए, कितने बार में कटा, 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में, ऊपर से काटेंगे तो 5, और ये हो गया। अगर दाहिने साइड का चीज 1 हो जाए, दाहिने साइड का चीज 1 हो जाए, तो किसी को भी 1 से भाग करेंगे, कोई अंतर आएगा आंसर पे नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 4 जो भागा में नीचे पड़ा हुआ है इसको गुना में करके इधर लेके चलाते हैं, यहाँ चलाया, और ये जो 5 भागा में है इसको इधर लेके चलाते हैं यहाँ, या क्या बच गया, ये 1। तो आंसर कितना हो गया, इतना बटा, ये भी आप यूज करें, ठीक है। बुक आज क्लास के बाद ले लीजिएगा सब लोग, बुक आपका आ गया है। साथ में PYQ क्वेश्चन भी मिलेगा, CGL का 24 का PYQ क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, वो भी फॉलो करना है और ये बुक भी फॉलो करना है, सारा बनाना है। अब आप आइए कि रेकरिंग पे चल रहे हैं थोड़ा सा। रेकरिंग में आपको सिंगल चीज है कि अगर ये रेकरिंग है तो इसको बटा में कैसे लिखते हैं। तो दशमलव के बाद वाला जो भी चीज होता है वो बटा में लिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दशमलव के बाद कितना अंक है, 3, तो बटा में कितना अंक आएगा, 3 आएगा। 3 अंक में जितना पे रेकरिंग होता है उतना 9 आता है, 9 इसके लिए आया और इसके लिए आया है। जिस पे रेकरिंग नहीं है इसके लिए क्या आता है, 0, ये भी याद है आपको। और ऊपर में पूरा डिट्टो लिख देते हैं, यही चीज है। और माइनस क्या करते हैं, जितना पे रेकरिंग नहीं है, कितना पे रेकरिंग नहीं है, 7 0 पे हो जाएगा, क्लियर। 6.2 पे रेकरिंग है, 6.22 पर रेकरिंग है, 6.222 पर रेकरिंग है। तीनों में कौन सा सेम है, या तीनों अलग है, या तीनों सेम है। पहला दूसरा सेम है कि अलग है, दूसरा तीसरा अलग अलग है, पहला तीसरा अलग अलग है। चेक कर लें एक बार, चेक कीजिए। इसको डिटेल में लिखिए तो बिना रेकरिंग का, तो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे
ये भी तो वही लिखाएगा ना, ये भी तो वही है, तीनों सेम है। कभी कभार आपके सामने ऐसा आएगा 0.1212 तो इस पे रेकरिंग रहता है, या 0.12 दोनों सेम चीज है, डिट्टो सेम है। जैसे 0.3 को आप क्या बोलते हैं, 3/9, तो 0.33 को क्या बोलेंगे, 33/99। काट के देखिए आगे, 1/9, 1/3। और 0.333 इसको क्या बोलेंगे, 33/999, फिर वो 1/3 ही है, सारा का सारा सेम है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा ना हो कि कोई सवाल का आंसर ऐसा आ रहा हो और ऑप्शन में ये ना दे करके ये दे दे, तो ये नहीं कहेगा वो गलत लिख दिया है, गलत नहीं लिखा है, तो सही है। क्लियर हो गया। अब एक मिसकंफ्यूजन आपके पास है, बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, वो क्लियर करके रखिएगा। अगर एक रेकरिंग आप 0.4 है और एक रेक 0.2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा, इसमें कितने अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, दोनों में सेम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो आंसर आएगा उस पे 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा और दशमलव के बाद 1 ही अंक रहेगा, हालांकि इसमें हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। अभी दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, 0.4 पर रेकरिंग प्लस 0.5 पर रेकरिंग। अब देखिए कितने पे रेकरिंग आ रहा है, 0.9 पे रेकरिंग आ रहा है। और 0.9 पे रेकरिंग को थोड़ा सा बटा में लिखने की कोशिश कीजिए, तो याद रखिएगा 0.9 पे रेकरिंग दैट इज 1, तो ये आ गया 1। अब बताइए रेकरिंग कहाँ गया, कहीं नहीं गया, तो डिपेंड करेगा नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 0.1 पर रेकरिंग है या 0.12 पर रेकरिंग है, इसका भी कोई रूल नहीं है फिक्स कि 2 पे रेकरिंग आएगा कि 1 अंक पे आएगा, डिपेंड करेगा नंबर क्या दिया है, कैसे दिया है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, 0.12 दोनों पर रेकरिंग प्लस 0.23 दोनों पर रेकरिंग, 0 पॉइंट आ जाएगा इसका 35 दोनों पर रेकरिंग। डायरेक्ट मैं जोड़ रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि पैंचा नहीं बच रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए जोड़ रहा है। अब इसी में एग्जांपल देखिए, 0.72 पर रेकरिंग है और 0 पॉइंट कितना लिखूं, 0.27 कर दे। अब रेकरिंग कितने पे आएगा, रेकरिंग आएगा ही नहीं, 0.99 आ रहा ना, दोनों पे रेकरिंग, तो 1 हो जाएगा ना, 99/99। अब देखिए यहाँ पे 0.72 पर रेकरिंग है प्लस 0.16 पर रेकरिंग है। अब बोलिए रेकरिंग कितने पे आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 0.88 पर रेकरिंग ना। और अगर 0.88 पर रेकरिंग लिखेंगे, ये तो यही है 0.8 पर रेकरिंग, तो इसमें 1 पर रेकरिंग आ गया। तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि 2 पे रहेगा तो 2 ही रेकरिंग रहेगा, या फिर 2 पे रहेगा तो 1 ही रहेगा, डिपेंड करेगा नंबर पे। आगे बढ़े तो बताइए, आपकी 0.4 पर रेकरिंग, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए फट से। वर्गमूल निकालना होगा तो 4 का तो वर्गमूल जो होता है, लेकिन 0.4 पर रेकरिंग है, तो इसको वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर करना हो, गुना करना हो, डिवाइड करना हो, यू हैव टू राइट द रेकरिंग इन फ्रैक्शन। उसके बाद आप सारा काम कीजिए। अब ये कितना आ गया, 2/3 को भाग देकर दशमलव पता कर लीजिए, या फिर आप कहिए कि अगर नीचे 9 हो जाता तो कितना हो जाएगा, ये 6/9, जो कि हो जाएगा 6 पर। क्लियर है। एक छोटा सा चीज है कि अगर आप x बाई और बाई पर रेकरिंग है, 0.x और x पर रेकरिंग है, मतलब 0.x बाई पर रेकरिंग प्लस 0.x पर रेकरिंग, इसका आंसर क्या है, याद है कि नहीं को, करें अभी। आप बताइए इसको क्या लिखाएंगे, फ्रैक्शन में लिखाइए, नीचे मैं लिख दिया हूं 90 होगा, ऊपर लिखाइए, गलती नहीं कीजिए, गलती करने की जगह है। आप पूरा नंबर उठाएंगे, पूरा नंबर उठाएंगे, ऐसे घटाएंगे क्या, सही है लिखा हुआ, ठीक है।
तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं 0.23 पर एक रिंग, और इसको हम लिखते हैं 23 माइनस 2 बटा 90। इसका अगला स्टेप लिखाने की कोशिश कीजिए मुझे, सोल्व करके सिर्फ इसको x कॉमन ले लें तो y माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ भी 2 कॉमन ले लें, 3 माइनस 1 कर दें। पता चला कुछ मिस्टेक हुआ है। हम लोग जो ऐड करते हैं ना, ये 4 + 5 9, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच से ऐड होता है। एक्चुअली 23 की जो वैल्यू है इसमें 3 इकाई अंक पे है, तो इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या है, 3 है, और इसका फेस वैल्यू क्या है 2, और प्लेस वैल्यू कितना है। तो 23 एक्चुअली 20 + 3 को 23 बोलते हैं, तो 23 विजुअल है, देखने में है, और 23 का जो वैल्यू है वो भी कितना है 20 + 3, जिसको 23 ही पढ़ते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे x y दो अंकों की एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसका इकाई अंक y था और इधर का अंक x था, तो यहाँ पे इसका आप वैल्यू लेंगे। ऐसे देखने से आपकी आदत हो गई है x गुना y समझने का, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 10x + y। अब इससे माइनस करेंगे इधर वाला जो कि है इसी तरीके का दाहिने साइड जब आएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 90, और ऊपर क्या लिखेंगे आप 10y + x और माइनस में y। अब कंबाइन कर लीजिए पूरे को, ये तो सेम ही रह गया, प्लस ऊपर उठा दिया हूं। आप बताइए x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया, बचा 10 डिवाइडेड बाई कितना आ गया। मतलब इस फॉर्मेट में जब भी सवाल रहेगा आपके सामने रिजल्ट सेम रहेगा। तो आपसे यही पूछेगा, एक संख्या है 0.52 पर एक रिंग प्लस 0.25 पर एक रिंग बराबर समथिंग बटा 9। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 5 + 2 आ रहा है। एक सवाल ऐसे करेगा, बोलेगा अगर इतना प्लस इतना की वैल्यू 2/3 है तो आप बताइए x + y कितना हो जाएगा। इसका आंसर कितना आना चाहिए, बटा 9 है। आप बनाइए, गुना कर लीजिए बटा 9 से, कितना आ गया, तो ये आंसर हो गया 6 बटा 9 ना, यही ना आना चाहिए इसका आंसर। मतलब x + y कितना दिख रहा है आपको 5 बटा, सेम सवाल ऐसे करके पूछा हुआ है, इतना 5 बटा 9 कर दिया और पूछा था x + y कितना होगा, तो यहाँ तो बटा में 9 दिया है, तो x + y कितना आ जाएगा 5। ओके, आगे बढ़े। थ्योरी हम कंप्लीट लेके चलेंगे, इस बार डाउट्स आपका करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी चलेगा। थ्योरी लेंगे फिर सवाल बनाएंगे, पूछेंगे, कुछ हम भी सवाल देंगे, जब सारा सवाल बनेगा तो और ऊपर का सवाल देंगे आपको। इसको एक थोड़ा सा फ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें आपको सुनना है ज्यादा। जब इस टाइप का फ्रैक्शन होता है इसको अगर आपको लिखना होता है इसका आंसर, ध्यान रखिएगा ये फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा बटा किया गया है, बहुत बड़ा थोड़ा सा हो गया है। अगर यही फ्रैक्शन छोटा रहे तो इसके लिए जो सिखा रहा हूं वो काम नहीं यूज कीजिएगा। इसके लिए आप इसके लिए यूज करेंगे समय आपका बर्बाद हो सकता है। हालांकि आपको एकदम छोटा मेथड दे रहा हूं, लेकिन इसमें भी कब समय बचाएगा, इसमें भी समय बचाएगा। लेकिन 2 मेथड एक और दूंगा जो इसमें आपको समय बर्बाद कर देगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। छोटा है, डायरेक्टली इसको आप सोल्व कर सकते हो। बड़े में जो लगाना है उसके लिए बता रहा हूं, सब जगह एक होना चाहिए। ये प्लस माइनस आप चेंज कर सकते हैं। अब करना क्या है कि 2/3 उठाना है और लिख लेना है 2,3। इसके बाद 1 + 1 + 1 + कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो 5 को स्पेस बॉक्स बना लेना आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लिखनेंगे, ऐसे करके फ्रेम सेट करेंगे, उतना देर में तो 3 स्टेप वाला निकल जाएगा ना। उसके लिए हम जितना मेहनत करेंगे लिखने का, उतना देर में तो आंसर आ जाएगा आपको। तो उसके लिए ये नहीं करना, इसीलिए बताया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये 1 प्लस है, 1 प्लस है, इसको हम चेंज कर दे रहे डायरेक्टली, कहीं 4 कहीं 2 कहीं 1 माइनस कहीं 2 माइनस।
अब ये नीचे से चल रहा है, 2 माइनस है तो पहले छोड़ करके लिखेंगे 2 माइनस, उसके बाद 1 प्लस, उसके बाद 1 माइनस, उसके बाद 2 प्लस, उसके बाद लास्ट खाली करते हैं। अगर यहां भी आप कुछ चेंज करवा रहे हैं मेरे से, यहां भी कुछ चेंज रहा तो 4 2 एक ही रहने दीजिए, एक ही रहने दीजिए। तो इसको आपको नीचे में लिखना है। कहां पे लिखेंगे? नीचे में। तो 3 के नीचे क्या लिखाएगा? यहीं से शुरू करेंगे, सेकेंड स्टेप पे, अगले स्टेप पे, अगले स्टेप पे 2 खाली रह जाएगा। अगर ये सारा का सारा 1 रहता तो ना ये लिखते ना ये लिखते, खाली साइन यूज कर लेते। और अगर सारा साइन भी प्लस रहता, हमारा स्टेप्स नहीं गए। यहाँ से क्या करना हमको? 3 को ऊपर उठना है, गुना करना है। 3 ऊपर उठ के गुना करेंगे और आगे बात क्या करना है? माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए। तो 3 दूना 6 माइनस तो कितना आ गया? 4 गुना प्लस 3 नहीं करेंगे, नीचे वाला को गुना करके करेंगे, नीचे अगर कुछ है तो 3 ही हो गया यहाँ पे 7। 7 गुना 1 माइनस कितना हो गया? 3 दूना 6 प्लस कितना हो गया? इस रास्ते में कहीं भी आपको इन दोनों में कॉमन दिखे, इन दोनों में कॉमन दिखे तो काट के छोटा कर लीजिएगा। बीचों 80 प्लस कितना हो गया? 92। यहाँ मिल गया कॉमन, चाहे तो काट सकते हैं। आंसर यही रह गया 20/92। अगर ये सारे जगह 1 1 रहता, सारे जगह 1 1 रहता है, इसको चेंज कर रहा हूं। तो हम क्या लेते हैं? 1,3 1 2 3 4 5 और जोड़ते कैसे? पीछे पलटते जोड़ देते, क्योंकि 1 गुना करेंगे तो वही रहेगा। अब पीछे मुड़ के जोड़ना है तो 3 1 4 3 7 4 11 7 18 हो गया आंसर कितना? 18/। अब चूंकि सब में 1 1 ही रहेगा सब जगह, तो एक तरीका और होता है, उसको ध्यान दीजिए। यहीं पे कीजिए 1 और 3 4 3 7 4 11 7 18 11 ये पलट जाएगा ऊपर, क्या आ गया? 18/29। तो ये आप फ्रीली कब करेंगे? जब सारे जगह प्लस रहेगा या माइनस रहे, मतलब सिर्फ साइन चेंज रहे, बाकी जगह 1 रहे। इससे ज्यादा रहेगा अगर तो आप गड़बड़ होने का डर है, तो उस केस में आप ऐसे यूज कर लेंगे। जब 3 स्टेप का सवाल रहे तो कुछ नहीं यूज करेंगे। जैसे इसमें देखिए, ये स्टेप जो तरीका दिया हूं ब्लू वाला, ये आप यहाँ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। आंसर मिल जाएगा। 1 + 3 4 3 कितना आंसर आ गया? 4/7। इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये करने जाएंगे, अगर ऐसे लिखने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जितना देर में लिखेंगे उतना देर में आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, तो 3 स्टेप वाले के लिए नहीं है। अब बात है कि आपके सामने कुछ सवाल रहेगा जिसको ऐसे लिखना होगा। थकिएगा तो बोलिएगा। जैसे 12 डिवाइडेड बाई कितना लिखते हैं? 77। आप भाग नहीं कर पाएंगे अभी, तो भाग करने के लिए उलटना पड़ेगा। पहले लॉन्ग प्रोसेस चल रहे हैं, तो इसको उलट के हम लिख दें 1/77/12। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार मिलेगा? 6 बार में। बचेगा कितना? तो इस सबको काट के लिख सकते हैं 6 और 5/12। बीच में प्लस लगा सकते हैं। याद है 6 क्या है? जब डिवाइड कर रहे थे तो भागफल आया था, कोशेंट था। अब इसको आगे हम लिख रहे हैं 1 + 6/, इसको और भागा देने का इच्छा तो 1/12/5 कर सकते हैं, जो आप कितना लिख सकते हैं? 2/5। अब इसको फिर से आप लिख सकते हैं 1/6 + 1/2 + 1/5/2, जिसको आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली मिटा रहा हूं, 2 + 1/2।
आप इसको डायरेक्टली वहां से यहाँ लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? ऐसे करके नहीं लिखेंगे, बहुत समय लगेगा। इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए पलट के। 12 से कितने बार में? ये HCF निकालने का तरीका सीखे होंगे पहले। इसी 5 से फिर 12 को भाग दीजिए, इसी 2 से। और इसका सवाल जब रहेगा तो पूछेगा कि इसको ऐसा लिखा गया है 1 बटा कुछ दे देगा, मान लेते हैं A प्लस 1 बटा B प्लस 1 बटा C प्लस 1 बटा D। इसको देखकर बताइए आप अभी समझे यहाँ पे ये क्या था? भागफल। ये क्या था? भागफल। ये था भागफल। कितना भागफल आपके पास आया? मतलब कितने बार भाग किएंगे आप? 3 बार भाग किएंगे। तो इस हिसाब से आप इसको देखकर बता सकते हैं कितने बार भाग देने की बात कही गई है? 3 बार। इसका मतलब 3 बार भाग देने के बाद आपको रुक जाना है उस कंडीशन पे जो जहां है उसी का नाम वो वैल्यू कहलाएगा। तो हम भाग देना शुरू किए, कितने बार अभी तक लगा है? इसको लगा लीजिए 2 दूना। अब देखिए क्या हुआ है, ये वही 6 है जो सबसे पहले आया था, ये वही 2 है जो सेकेंड नंबर पे आया था, ये वही 2 है जो थर्ड नंबर पे आया था, और लास्ट में तो 2 से भाग दे रहे थे ना जब आपके पास एक शेष बचा था। इसी को तो आप बोलते हैं 2 से भाग दिए तो एक शेष बचा। आपसे पूछ देगा A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू बताइए। जैसे आपसे मैं बोल दे रहा हूँ एक 15 बटा कितना लिख दें? 87। और इसको हम लिख रहे हैं ये है 1 बटा A प्लस 1 बटा B प्लस 1 बटा C। आपको बताना है A प्लस B प्लस C की वैल्यू। तो कर ले एक बार सोल्व। तो आप 15 से भाग देना शुरू करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना बचा? 12 से भाग देंगे कितना आएगा? कितना बचा? कितने बार भाग देना था? 2 ही बार। भाग अभी और पड़ेगा 3 से 12 को, लेकिन 2 ही बार भाग देने पड़ा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? 5 हो गया, ये हो गया 1, और ये क्या हो गया? 3, और ये देखिए 3 नहीं हुआ, यहाँ 3 रहेगा, सेट रहेगा वो, आने तो वहां भी C बटा D कर देगा। आप ही देखिए क्या रहा लास्ट में, क्या बचा। क्लियर है? मिटाएं। और कुछ बचा है? आपका बचा हुआ है क्या? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम एक सवाल आता है कि एक तो ये नॉर्मल सा सवाल होता है कि 2 अंकों की संख्या जो है, 2 अंकों की संख्या को पलट दिया गया तो रिजल्ट इतना से अंतर आ गया, या फिर 2 अंकों की संख्या को किसी से गुना कर दिया गया और उसके रिवर्स अंक करने पर जो संख्या है उसको किसी से गुना किया गया तो जोड़ जाके इतना आया। तो जब भी इस सवाल रहे कि 2 डिजिट्स के कोई नंबर्स पे सवाल रहे कि एक 2 अंकों की संख्या है, ऐसी है वैसी है, तो उस तरह के सवाल को आप एग्जाम में सोल्व नहीं करेंगे। हम फिलहाल बता रहे कि अगर मान लेते आप संख्या मान भी लेते हैं कि वो संख्या xy है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 10x प्लस y। एग्जाम में सोल्व नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या करेंगे? आपको क्या बोलेगा? बोलेगा 2 अंकों की संख्या है, उसको क्या करते हैं? 1/7 से गुना कर लेते हैं संख्या को। उसके बाद क्या कर रहे हैं? इसके रिवर्स संख्या जो है इसके साथ जोड़ देते हैं। रिजल्ट कितना जाता है? कुछ दे देगा, बड़ा दे दे रहा हूं 18। अब आप इसको सोल्व नहीं करेंगे कि संख्या x y मान ली है, फिर 10x प्लस y की है, फिर 10y प्लस x की है। आप उठाइए संख्या ऑप्शन से और देखिए अगर कोई भी संख्या x y है, जैसे ऑप्शन लिख दे रहा हूं, कितना लिख दूं? 15, 18, 21, 32, कुछ भी। अब बताइए क्या अगर संख्या वो 15 है तो 15 का 1/7 आप निकाल पाएंगे बिना फ्रैक्शन का? नहीं। तो ये तो बेतुका आंसर हो गया ना, तो ये भी कट जाएगा। तब आपको दिख गया ये है, ये कर देना है। कभी कभार आपसे पूछेगा कि संख्या के रिवर्स के साथ यहाँ बोल देगा 6/3 है, तो हम पहले देख लेंगे जो भी संख्या मान लेते 5/3 किया तो रिवर्स संख्या जो भी होगी 3 से कटेगी। ऑप्शन में संख्या है तो उसका उलट के देखिए कौन 3 से कट रहा है। कभी कभार बोलेगा 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग कितना है, कुछ दे देगा x प्लस y, मान लेते हैं 8, और बोलेगा कि संख्या के रिवर्स करते हैं या कुछ कंडीशन एक और देगा x y सोल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है? पहला कंडीशन चेक करके ऑप्शन छाड़ देना। मान लीजिए 17 दिया, 71 दिया, यही ना करेगा मैक्सिमम।
सबका जोड़ कर देगा 8। तो देखिएगा इस तरह से आगे कंडीशन सेट करेगा, उसके अनुसार से देखिए जाएगा कौन काम कर रहा है। हो सकता है बोल दे कि दोनों का जोड़ कितना है अंकों का 8, और जो इकाई पर का अंक है वो दहाई पर के अंक से 5 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 4 ज्यादा, कुछ कंडीशन एक देगा। तो हम यहाँ ऑप्शन से सिर्फ चेक करेंगे, कभी भी सवाल को सोल्व नहीं करेंगे। अब एक वर्ड प्रॉब्लम और होता है कि आपको बुलाया था कि आपको एक संख्या दिया गया, उसको आपको 3 से क्या करना था, गुना करना था, आप 3 से भाग कर दी, तो अंतर क्या हो गया, 40 से बढ़ गया, 40 से घट गया, कुछ देगा। तो आप खुद बताइए, अगर एक संख्या को हम 3 से गुना करने के लिए बोले और आप गलती से 3 से भाग कर देंगे, और रिजल्ट जो है वो कितना से अलग हो जाएगा, 40 से ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। चूंकि गुना करने बोले थे, आप भाग दे दिए तो कम हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर यही उल्टा बोलते तो ज्यादा हो जाता। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर गुना करने की बात पे हम बात करें कि गुना किससे हमको करना था और गुना हम किससे कर दिए, गुना, भागा नहीं, गुना। तो आप सवाल को चेंज करके बोलिए कि सर हमको 3 से क्या करना था, गुना, और हम गुना कर किससे दिए, और आप बताइए अगर संख्या वो एक ही होता तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था, कितना गया, इतना से ज्यादा कम हो गया, इतना ही सर। और इसी की वैल्यू कितना यूनिट दे रखा है, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, तो 1 यूनिट को संख्या माने थे ना, निकल जाएगा। मतलब सीधा अंतर उठाइए और जो दो संख्या यूज किया आप गुना करने के लिए और जो दिया हुआ था गुना करने के लिए, दोनों संख्या, एक जिससे आप गुना किए, एक जिससे बोला गया था, मतलब 3 और 1/3, इससे भाग कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाए। जैसे आपको बोला जाएगा एक संख्या है, उसको 4/3 से क्या किया गया, गुना किया गया, और इससे गुना करने के लिए बोला गया, और आप क्या कर दिए, 4/3 से भाग कर दिए, भाग कर दिए। आंसर जो है वो 140 से क्या हो गया, कम हो गया। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे 140/4/3, इसको क्या लिखे हम, बड़ा छोटा सा टेंशन मत लीजिएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इग्नोर करेंगे हम। 416 - 3 3 9 कितना होता है, 7। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार आपको इसका बहुत अच्छा से करना पड़ेगा कैलकुलेशन पर्पस से। जनरली हमारे सामने आता है 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, हम लोग अच्छा से 17 का स्क्वायर याद है कितना, और 16 का भी याद है, और घटाने से भी दिमाग खराब हो जाएगा, हो जाता है ना। तो वहां पे आप 17 + 16 कर लीजिए, a + b और a - b, इजी पड़ेगा आपको। 33 आ गया ना डायरेक्ट, एक तो गुना हो गया, कुछ रहा ना। तो ये भी ध्यान रखिए, यहाँ 4 × 16 - 3 3 9 करने से अच्छा है 4 स्क्वायर - 3 स्क्वायर बराबर 4 + 3 × 4 - 3, तो 4 - 3 तो 1, तो 4 + 3 7। तो यही आपको आ गया 7/12, इसी को सोल्व करके आंसर बता दो। ठीक है, एक सवाल और बट प्रॉब्लम होता है इसमें, ये तरीका से क्या फायदा है ना, अगर आपको 4/3 से गुना करना होता, करने के लिए बोला गया था, और गलती से आप गुना कितना कर देते 14, तो आंसर तो ज्यादा ना हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 4/3 - 14/3, बड़ा छोटा का बाद में निपटारा कर लेंगे। 14/3 - 4/3 लिखना चाहिए था ना, उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं, नेगेटिव इग्नोर करेंगे, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, दोनों जो गुना करना था और जिससे आप गुना किए, दोनों का अंतर से भाग कर दीजिएगा, इस अंतर को कंपेयर करके मिल जाएगा संख्या का। एक सवाल होता है कि एक फ्रैक्शन है जिसके अंश में, न्यूमरेटर में, ऊपर में 1 जोड़ दिया गया और नीचे में 1 घटा दिया गया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/4। ऊपर में 1 जोड़ दिया गया और नीचे में 1 घटा दिया गया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, बोल रहा अगर ऊपर में 2 जोड़ दिया जाता, अगर ऊपर में 2 जोड़ दिया जाता तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/4। मान लेते हैं सवाल देता है। इस तरह के सवाल को भी नहीं सोल्व करना है। अब कंडीशन यहाँ पे क्या, जनरली इस तरह के सवाल में जो पूछेगा वो आपसे पूछेगा सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और ऑप्शन दे देगा ऐसे करके 10 11 12 13।
जब ऐसे करके ऑप्शन देगा तो आप कितना हिट लेंगे। अगर मान लीजिए 10 ही सम हो रहा है तो 1 प्लस 9 हो रहा है कि 2 प्लस 8 हो रहा है कि 3 प्लस 7 हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड है पकड़ना। लेकिन अगर फ्रैक्शन ही पूछ दे तो डायरेक्ट पकड़ सकते हो। फ्रैक्शन ही दे देगा तो खाली चेक कर लें आके यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपसे इन दोनों का सम पूछ दे या प्रोडक्ट पूछ दे तो मतलब अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। तो उस केस पे आप क्या करेंगे, अपने से मान लेंगे, ऐसे करके कुछ दिमाग में रखेंगे। अब बताइए किसी में एक जोड़कर एक आता है तो ये क्या रहा होगा, जीरो ना, जीरो यहाँ रह सकता है फ्रैक्शन नहीं ना। इसका मतलब 1/4 नहीं आएगा, 2/8 आएगा। कोई ऐसे बदमाशी किया काट करके 1/4 बोला है। अब बताइए किसी में एक जोड़ करके 2 आ रहा है तो वो क्या रहा होगा, और किसी में एक घटा करके 8 आ रहा है तो क्या रहा होगा। बस यहाँ पे आके चेक कीजिए तो काम कर रहा है। अगर यही फ्रैक्शन है तो एक में 2 जोड़ लीजिए, आ रहा है 3/1/3। हाँ तो मिल तो गया फ्रैक्शन 1/9 था। ऐसे करेंगे आप। इसमें भी आके चेक कर सकते हैं कि सर अगर फ्रैक्शन इधर से चल रहे हैं, अगर फ्रैक्शन 1/3 आ रहा है तो किसी में 2 जोड़ेंगे तो 1/1 आएगा नहीं ना, मतलब ये पक्का 2/3 रहा, 6 रहा होगा। फिर आप कहिएगा किसी में 2 जोड़ेंगे 2 आ रहा तो 0 संभव है, तो फिर आप काट के पहुंच जाएंगे खुद से 3/9। फिर आप कहेंगे हाँ एक में अगर 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, उसके स्पेस को 9 बनना पड़ेगा। अब इस बात को यहाँ जाके चेक कर लीजिए कि क्या एक में एक जोड़ेंगे और 9 में एक घटाएंगे तो आ रहा है 1/4, आ रहा है, सही है। चाहे इसमें एक बार अपने तरफ से समझिए बुझिए, डेटा फिट कीजिए और इसमें क्रॉस चेक कर लीजिए, आने तो इसमें समझिए बुझिए और इसमें जाए क्रॉस चेक कर हो जाएगा। और कहां पे हम लोग हैं, अब हम थोड़ा सा डिजिटल सम समझा रहे हैं आपको। डिजिटल सम आप लगाना जानते हैं, हम कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है उसका वो खाली बता दे रहे हैं। जैसे गुणा में सम हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर अच्छा पूरा डिटेल लिखना जरूरी है। सम जोड़ना और घटाना एक ही चीज है, गुणा करना और जोड़ना भी एक ही चीज होता है, नहीं होता है। अच्छा 5 को 3 बार जोड़िए, आप गुना करके बोले 5 या 15। जब सेम नंबर बार बार जोड़ा जाता है उसी को तो गुना बोलते हैं, उसी को गुना बोलते हैं ना। और जब ज्यादा गुना करना पड़ जाता है तो उसी को पावर बोलते हैं। तो सब एक ही चीज है, डिवाइड अलग चीज है। तो डिवाइड छोड़कर के जितने भी चीज हैं सब में आप डिजिटल सम नॉर्मली लगा सकते हैं। जैसे आपसे कभी सवाल आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा, मान लेते हैं कि बोलेगा कि 12,000 रुपया उधार लिया गया है और 5 साल के लिए आपको पैसा 12% के दर पे लगाया गया है। तो बताइए ब्याज कितना होगा या मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपको उस केस पे 5 साल के लिए 12% सब जो भी मेथड लेके चलेंगे, जिसको शॉर्ट ट्रिक नाम से पढ़ते हैं, सब फेल हो जाएगा। कितना करेंगे 12% 5 बार, तो वहां पे डिजिटल सम आपको बचाएगा। करेंगे क्या, इसका डिजिटल सम बता दीजिए, गुना में है यहाँ, इसका डिजिटल सम 3 + 1 4 के पावर 5, मान लेते नहीं आता है, मान लेते हैं 4 के पावर 5 तो हो जाएगा 1024, 2 के पावर 10 है, लेकिन मान लेते हैं 14 आ जाता तो 4 एक 5 करते, 5 के पावर 5। तो इस केस में आप क्या कीजिए, जो कि 4 के पावर 5 आए, इसका डिजिटल सम निकालने में दिक्कत हो रहा सोल्व करके, तो आप इसको 4 के पावर 2 फिर 4 के पावर 2 भी तो समझ सकते हैं। तो इसका क्या हो गया 16 का डिजिटल सम, जिसको माइनस को लिख लीजिए ताकि आगे गुना छोटा हो जाए। इसका कितना हो गया और इसका अब कितना हो गया डिजिटल सम, 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 2 दूना 4, 4 × 16, 16 का 6 7। अगर डायरेक्टली करते 2 के पावर 10 तो 1024 आता, और इसका डिजिटल सम कितना होता है 7, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7 और 7, जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम मिल गया आपको, मिला। ये अमाउंट के लिए ना, अगर हम बोलते ब्याज तो आप कहते सर इसमें फिर मूलधन माइनस करना पड़ेगा माइनस। तो इसका डिजिटल सम 3 और इसका भी डिजिटल सम 3, तो माइनस करेंगे उसका डिजिटल सम कितना 0,
या फिर 9, क्योंकि 0 एकदम नहीं मिलेगा, आपको 9 ही मिलेगा। 9,000 होगा, 18,000 होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। 0 नहीं मिलेगा, 0,000 थोड़ा होगा, 9 या 18। अब मुद्दा है कि आपके सामने एक चीज हम गलत पढ़ा के बढ़े हैं, आप ध्यान दीजिए। बटा वाला तो आपको पता है, इसको यूज आप लोग कोई नहीं किए हैं, यही समझा रहे हैं आप इसको कैसे यूज करते हैं। बटा में रहेगा तो डिस्टेंस को क्या कैसे करेंगे। जब भी बटा में आ जाए तो ध्यान रखना है क्या, दशमलव आपको डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे 1.235 अगर जोड़ना पड़ जाए तो आप डिजिटल सम की मदद लीजिए, कितना आ गया, 5 और 9 2 हो गया डिजिटल सम। इसका कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो डिजिटल सम 1। आंसर वाले का डिजिटल सम है क्या, डेसिमल को हम इग्नोर कर दिए पूरा। अगर इसके बाद यहाँ परसेंटेज भी लगाता तो भी मेरा यही जवाब होता। लेकिन अगर ये ऐसे कर देता, इतना बटे 7 इतना बटे, बोलिए नंबर, आप बोलिए 5, तो आपको नीचे वाले का डिजिटल सम फिक्स है कि नीचे वाले का डिजिटल सम आपको 1 बनाना पड़ेगा। 7 को किसी से गुना करना होगा, जैसे 7 गुना 14, 14 का डिजिटल सम 5। नहीं आगे बढ़िए, 7 21, 2 1 3, आगे बढ़िए, 7 28, 8 2 10 बन गया। यही ध्यान रखना है। अगर 5 का डिजिटल सम बनाना चाहते हैं, एक तो क्या करेंगे, 5 गुना, तो नंबर नीचे क्या क्या हो सकता है, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे नंबर होगा डिनोमिनेटर में, उसका डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 0, यही ना होगा डिजिटल सम। तो याद रखना, जहां जहां डिजिटल सम 9 हो जाए या 3 हो जाए, यहाँ पे डिजिटल सम फेल हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 3 6 9 आ गया तो डिजिटल सम नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे डिजिटल सम नहीं काम करेगा। 1 का तो टेंशन नहीं है, ये तो ऑलराउंडर है, 1 तो बनाना ही हमको। 2 को किससे गुना करेंगे, 5 से, बन गया 1। और इसको किससे गुना करेंगे, 7 से। 16 से कर सकते हैं, 16 4 64, 6 4 10, 25 से भी कर सकते हैं, 25 4 100। तो हम फ्री छोड़े, ये रखना नहीं, समझना आपको। 5 को किससे गुना कर रहे हैं, 7 को, यही पलट गया। 8 को, अभी तो बोल रहे थे 88 64 को, और 125 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। तो ये खाली ध्यान देना, अगर बटा में आ जाए तो डिजिटल सम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। अब इसी में जो अभी लिखा था उसी को 1 लिख रहा हूं, बटा 7 को किससे गुना कर ले, तो डिजिटल सम पहले ऊपर का निकाल लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो कितना आ गया, 5 3 8 1 9, डिजिटल सम हो गया 2। अब इसको 4 से गुना करेंगे तो ऊपर डिजिटल सम कितना हो गया, 4 गुना, ये तो 1 हो गया। इसका कितना हो गया डिजिटल सम 8, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 16, जिसका डिजिटल सम 7। जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 6। क्लियर हो गया। अब डिजिटल सम लगाएंगे कैसे कैसे, कब कब, तो डिजिटल सम लगाने के लिए आपको फॉर्मूला कम से कम आना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज पे डिजिटल सम लगा रहे हैं तो फॉर्मूला आना चाहिए उसका, वो भी आपको करना होगा। जैसे आपसे कभी कभार होता है, एक सवाल होता है कि एक आदमी अपनी सैलरी का 10% क्या किया, रेंट पे खर्चा कर दिया, जो बचा उसका 20% इस पे खर्चा कर दिया, जो बचा उसका 40% उस पे खर्चा कर दिया, जो बचा उसका इतना ऐसे करके अब बोलेगा बताइए लास्ट में इतना बचा तो सैलरी क्या थी, या सैलरी इतनी थी तो लास्ट में बचा कितना। हम आपको बता रहे पहले कितना % खर्चा करते हैं, तो 90 तो बचा होगा ना। अब कितना खर्चा कर दे शेष का, 40, तो 60 तो बचा होगा ना। अब कितना खर्चा कर दे, 35, तो 65 तो बचा होगा ना। फाइनली कितना बचा उसके पास, खाली बता दीजिए, हम सैलरी बता देंगे आपको। कुछ बोल दीजिए, मान लीजिए उसके पास इतना रुपया बच गया है, मान लो आपको बतानी है सैलरी, तो हम लिखे इक्वेशन सही लिखा हुआ है ना इक्वेशन, तो डिजिटल से इसका बता सकते हैं आप 2। चलिए इसका डिजिटल सम 2, इसका
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 9 आ गया यहाँ पे। अब ये पूरे का गुना होने के कारण डिजिटल सम कितना बना दिया, और बटा में 9 जाएगा तो पता है 9 पे डिजिटल सम नहीं लगता है। और वैसे अब आप खुद सोचिए, इसका डिजिटल सम कुछ भी आ जाए, 9 किसी और वैल्यू को आने देगा डिजिटल सम के रूप में पूरे का, नहीं ना। तो इससे फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे डिजिटल सम फेल कर गया, नहीं काम किया। अगर यही रहता ये कि मान लेते हैं 9% घटाता है, खर्चा करता है 91%, तो इसका डिजिटल सम कितना लिख देते हैं 1। फिर 6 को भी हटा दे रहे हैं हम थोड़ा सा, मान लेते हैं रहता 50%, तो अब डिजिटल सम कितना आ गया 1। अब बताइए कितना के डिजिटल सम में 1 को गुना करेंगे तो 2 का डिजिटल सम आएगा, या फिर 1 को इधर में लेके जा सकते हैं। बताइए इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 2, ऐसा करना होगा, तो ये लिखने आना चाहिए। दूसरी चीज है, डिजिटल सम एक तरीका है ऑप्शन को पकड़ने का, सवाल सोल्व करने का तरीका नहीं है। यूनिट डिजिट पे डिजिटल सम नहीं लगाइएगा, डिजिटल सम पूरे संख्या पे होता है। अगर हम बोल दें आपको कि 12 7 9 प्लस 13 9 9 माइनस 2.011, इसका लगभग मान बताइए, अप्रॉक्स वैल्यू, आंसर कीजिए लगभग। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं। आप बोलिए, आप लोग बहुत टेंशन ले रहे थे। अब तो 25 हो गया सबके लिए, चाहे 26 आ रहा हो, चाहे 28 आ रहा हो, चाहे 27 आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ये नहीं बोल रहे, हम आपको बोले यहाँ डिजिटल सम नहीं लगाइएगा। हम क्या पूछे हैं, लगभग है ना। मान लीजिए ये वाला आप इग्नोर भी करके कीजिएगा तो भी आंसर मैच कर जाएगा ना। तो ये आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं है, तो आंसर को एग्जैक्ट होना पड़ेगा। किसी भी सवाल में बोलते इसका लगभग मान निकालिए, तो डिजिटल सम मत सोचिएगा। क्लियर है। अब कुछ डिजिटल सम का असाइनमेंट आपको मिलेगा, ले लीजिएगा, ठीक है। डिजिटल सम का सिर्फ असाइनमेंट मिलेगा, वो ले लीजिएगा और बुक कलेक्ट कर लीजिए। कल हम लोग इस पे सवाल जो आप पूछेंगे वो सवाल करेंगे, बना के आएंगे तो नहीं बना के आएंगे तो फिर आगे बनाते रहेंगे, बताएंगे बीच में। लेकिन अगर कल नहीं बना पाते हैं तो कल नंबर सिस्टम हम शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।